सभी को माइंड सेट स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th विषय अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और जेक बोर्ड के एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है? तो इसमें बताना है द्वितीय गतिविधि क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए दूध दूधना, ऑप्शन बी मछली पकड़ना, ऑप्शन सी चीनी बनाना, ऑप्शन डी खेती। आप यदि इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताएं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीनी बनाना। आपका दूसरा प्रश्न है, सेवा क्षेत्रक तृतीय क्षेत्रक में कौन सी गतिविधियां शामिल है? ऑप्शन ए कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वानिकी, ऑप्शन बी चीनी, गुड़ और ईंट बनाना, ऑप्शन सी परिवहन, संचार और बैंकिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी परिवहन, संचार और बैंकिंग। आपका तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? आपका ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी सब्जी विक्रेता, ऑप्शन डी वकील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सब्जी विक्रेता। आपका चौथा प्रश्न है, समानता बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है। ऑप्शन ए जो बाजार के नज़दीक हो, ऑप्शन बी जहां कम लागत पर इच्छा श्रम उपलब्ध हो, ऑप्शन सी उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका पांचवा प्रश्न है, किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी मुद्रा अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली। आपका छठा प्रश्न है, साहूकारों द्वारा लिया गया ब्याज बैंकों द्वारा लिए गए ब्याज की दर की तुलना में है। ऑप्शन ए निम्न, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी थोड़ा अधिक, ऑप्शन डी बहुत अधिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहुत अधिक। आपका सातवां प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां डैश है। ऑप्शन ए परस्पर निर्भर, ऑप्शन बी परस्पर निर्भर नहीं, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए परस्पर निर्भर। आपका आठवां प्रश्न है, डैश कर्जदार की वह संपत्ति जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। ऑप्शन ए अधिक संपत्ति, ऑप्शन बी ऋणाधार, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋणाधार। आपका नौवां प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी ऋणाधार, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदारीकरण। आपका 10वां प्रश्न है, शासन के विभिन्न अंगों द्वारा एक दूसरे पर अंकुश रखने की प्रक्रिया को डैश की व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन ए नियंत्रण और संतुलन, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी संतुलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ये नियंत्रण और संतुलन। आपका 11वां प्रश्न है संघीय व्यवस्था में डैश के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ऑप्शन ये केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकारों, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य सरकारों। आपका 12वां प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके डैश बनी। ऑप्शन ये 1981 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1980 में। आपका 13वां प्रश्न है लोकतंत्र नागरिक में डैश को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ये असमानता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी समानता। आपका अगला प्रश्न है फ्रेडरिक आर्चू कौन था। ऑप्शन ये क्रांतिकारी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी चित्रकार, ऑप्शन सी फ्रांस का तानाशाह, ऑप्शन डी फ्रांसीसी कवि। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांसीसी चित्रकार। आपका अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ये कैमिलो दा काबूर। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया। ऑप्शन ये 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1916 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ये 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है गाड़ियों में उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ये हेनरी फोर्ड, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी रूजवेल्ट, ऑप्शन डी फिलिप्स। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ये हेनरी फोर्ड। आपका अगला प्रश्न है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। ऑप्शन ये राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी संगीत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रौद्योगिकीकरण। आपका अगला प्रश्न है व्यापार, श्रम और पूंजी इन तीन चीजों के प्रवाहों से विश्व का डैश होता है। ऑप्शन ये आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी भूमंडलीकरण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूमंडलीकरण। आपका अगला प्रश्न है फ्लाई शटल डैश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आंतरिक औजार था। ऑप्शन ये बुनाई, ऑप्शन बी कताई, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ये बुनाई। आपका अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आग्नेय और क्रांतिरित चट्टानों में लौह का प्रसार। आपका अगला प्रश्न है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ये उत्तरांचल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ये उत्तरांचल। आपका अगला प्रश्न है
किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयला। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलिवारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए अमृतसर और कन्याकुमारी, ऑप्शन बी श्रीनगर और कन्याकुमारी, ऑप्शन सी श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी श्रीनगर और तूतीकोरिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। आपका अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 25%। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18%। आपका अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी प्रधान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेयर। आपका अगला प्रश्न है, किसी दल से अनिर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दल बदल, ऑप्शन बी गठबंधन, ऑप्शन सी बहुमत, ऑप्शन डी मोर्चा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दल बदल। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा यूपीए का नेतृत्व कौन दल करता है? ऑप्शन ए बीजेपी, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी वाम दल, ऑप्शन डी एनसीपी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बीजेपी। आपका अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? ऑप्शन ए महिला, ऑप्शन बी नौजवान, ऑप्शन सी बुजुर्ग, ऑप्शन डी किसान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महिला। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जेक बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।